फाइनली एक लंबे इंतज़ार के बाद इंतज़ार हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि मैं जिस सीरीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था उसे रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने चाह रहा हूँ द लास्ट एयरबेंडर सीज़न 2 के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज़ कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसे हिंदी में भी रिलीज़ की गई है। इसके टोटल 7 एपिसोड रिलीज़ किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे की है, यानी कि इस सीरीज़ को देखने के लिए आपके पास अच्छा खासा समय होना चाहिए। सीरीज़ के हर एक एपिसोड आपको ऑलमोस्ट एक मूवी जैसी लगने वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, इस सीरीज़ में भरपूर पैसा डाला गया है और बजट की कोई चिंता नहीं की गई है। इसके हर एक एपिसोड में आप इतना ज़्यादा एक्शन देखने वाले होंगे और एक ऐसा एडवेंचर एंजॉय करने वाले होंगे जो कि हॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवी में भी शायद आपने ना देखी हो। जी हाँ दोस्तों, हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले होंगे। इसीलिए जब भी आप इस सीरीज़ को देख रहे हो तो इसकी एक एपिसोड को भी स्किप करने की गलती तो बिल्कुल भी ना करें। इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी और इसकी प्रेजेंटेशन भी अमेजिंग लगने वाली होगी। दोस्तों, इसकी कहानी की शुरुआत होती है इस बार फिर से एयरबेंडर से, जो कि इस बार मतलब धरती पर और जल पर अपनी पकड़ जमाना चाहता है और वो अपनी इस पकड़ को जमाने के लिए मास्टर खोज रहा होता है। लास्ट तक वो धरती पर अपना कंट्रोल करने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, और दूसरे ही तरफ कुछ फायर बेंडर्स जो कि उसकी तलाश कर रहे होते हैं वो उन्हें ढूंढ के निकाल पाते हैं या फिर नहीं पाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप इस सीरीज़ में देखने वाले होंगे। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो कि आपको पल भर भी बोरियत फील नहीं करवाएगी। इसकी स्टोरी भी आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने वाली होगी और हर एक एपिसोड इतनी ज़्यादा लेंथी होने के बावजूद भी आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीरीज़ कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि ये सीरीज़ आपको भरपूर एंजॉयमेंट देने वाली होगी। इसे हिंदी में भी रिलीज की गई है और इसे चाहे तो आप अपने पूरे फैमिली के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। इवन इस सीरीज को चाहे तो आप अपने घर के सबसे ज्यादा संस्कारी लोगों के साथ भी बैठकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए एक पैसा वसूल सीरीज है। सीरीज अगर आपके पास नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन है तो इस तरह की सीरीज देखने का मतलब है कि आपका पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस तरह की सीरीज नेटफ्लिक्स पर बहुत कम ही रिलीज होती है। एयरबेंडर लगभग 2 या 3 साल के बाद रिलीज हुई है। यकीन मानिए इस बार इसकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा ऑसम है कि इसकी पार्ट 1 जिन्होंने भी देख रखी है उन्हें ये पार्ट 1 भी इसके सामने यानी कि पार्ट 2 के सामने फीकी लगने वाली होगी। तो दोस्तों, ओवरऑल ये पूरी की पूरी सीरीज़ रही मेरे लिए एक अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि इसके हर एक एपिसोड में एक अलग ही तरह की स्टेप बाय स्टेप चीज़ें दिखाई गई हैं और हर एक स्टेप में किस तरह मुश्किलें बढ़ती चली जा रही होती है एयरबेंडर के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें ये सीरीज़ बखूबी आपके सामने एक्सप्लेन करती है। इसीलिए दोस्तों, ये सीरीज़ रही मेरे लिए सच में एक ऑसम सीरीज़ और मेरी तरफ से इसकी रेटिंग होगी 5 में 4.7 स्टार। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सीरीज़ को हम देखें या ना देखें, दोस्तों इसे देखना ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एडवेंचर और एक्शन सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो इससे बेहतरीन सीरीज़ फिलहाल आपको 2026 में मिल ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए और इंटरेस्टिंग और सिंपल रिव्यू के साथ।